अंदर चलो सारे अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे नहीं ना मैं होगी ये करना पड़ गया किसी का देखिए सो है दूसरा भाई बदल जाए आराम से तालियां के साथ बोलना। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी आपके बीच में बोले रामचंद्र जांगड़ा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सब जीव आए और स्टेज का संचालन करें। मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई सुरेंद्र। धन्यवाद बागड़ी जी। माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अब मैं निवेदन करूंगा के साथ जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जो हरियाणा की शान है पगड़ी माननीय सांसद महोदय जी को श्री आनंद महाराज जी धर्मपाल अटकाण जी और समाज की पगड़ी माननीय सांसद जी को पहनाई जा रही है, तो इसलिए भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। और बीच में आ गया और फिर के करा कहा संत कबीर आश्रम में मैं आया हूँ और आश्रम की जो प्रबंधन समिति है इसके जो अध्यक्ष हैं भाई अपने सुरेश चेयरमैन जी लाठ गांव से, इन्होंने निमंत्रण दिया था कि जी आश्रम में आप आओ, कुछ एमपी कोटे से कुछ ग्रांट का दो, तो जो भी कमियां होंगी हमें जो भी मेरे एमपी लेड से जितनी मदद होगी हम करेंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार का तो और मोदी जी का तो यही मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ ये देश उठेगा। तो उसी मंत्र के साथ हमारे मोदी जी भी, मनोहर जी भी और हम सब लोग अपने जो डबल इंजन की सरकार को चला रहे हैं और सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है जी, ये तो समय के अनुसार कुछ लोग मौसम के अनुसार बदलने का वो करते हैं और अभी मैं इसकी तरह पूरा कंफर्म भी नहीं हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की ये न्यूज़ है तो ज्वाइन कर ली, कोई खास बात नहीं। ये तो समुद्र है, इससे बादल उठते हैं बरसते हैं, लेकिन समुद्र की उसके ऊपर कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में, आज गोलीबार करते हैं कि शराब कारोबारी की। देखिए बात ये है, ये सवाल आपने पहले भी पूछा है और मैं ये मानता हूँ कि जब 2021 के बाद से हरियाणा प्रदेश में जब किसान आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर नशे के कारोबारी आए, उसके बाद से यहाँ पर क्राइम बढ़ा है और नशा भी बढ़ा है, लेकिन सरकार नशे को भी कंट्रोल करने के लिए, क्राइम को भी कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयासरत है। इसमें सारी जनता के भी सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से ही दोनों काम कंट्रोल होंगे। तो वो नशेड़ी थे किसान आंदोलन में, जो आपका कहना? नहीं, किसान आंदोलन में नशे के सौदागर आके
और उसके अंदर बीच में घुस के और हमारे प्रदेश में नेटवर्क को फैला गया। उससे पहले नशा नहीं था? उससे पहले शराब का नशा तो आम तौर पर होता था, लेकिन ये अफीम और ये हसीस और ये कोकीन और ये चिट्टा, इसका तो हरियाणा प्रदेश में पता ही नहीं था, उसके बाद ही फैला है। आज भी किसान जो है रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, गुजरात तो वैसे ही सारा मतलब उसमें तो शराब भी प्रतिबंधित है। गुजरात में तो कोई नशे का काम ही नहीं है। अगर आप कभी गए हो, आपने देखा हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो कई बार गुजरात गया हूँ, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिया। जंगल साहब आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं रेल रोको अभियान के तहत। ऐसा है, मैं अभी पंजाब जाके आया हूँ 4 दिन पहले, और कपूरथला के अंदर मैंने किसानों की मीटिंग ली थी। उन्होंने कहा जी हम पूरी तरह से मोदी जी की नीतियों के साथ हैं और हमारा कोई समर्थन नहीं है किसान आंदोलन को। ये कुछ लोग हैं जो देश का और प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हैं। पंजाब का पूरा किसान मोदी जी की नीतियों के साथ है। मैं कपूरथला के अंदर मीटिंग लेके आया हूँ। सर टिकटॉक को लेकर कब तक घोषणा हो जाएगी? सेकंड जो लिस्ट आनी है अभी 11 तारीख तक संभावना है, शाम तक, कल सर, आप तक। कह रहे हो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो आपके 4 केंद्रीय मंत्री वहां जाके चंडीगढ़ में उनके साथ क्यों ये मीटिंग? तो देखो, मंत्रियों का फर्ज है कि देश की हालत को ना बिगड़ने दें, क्योंकि वो देश के प्रतिनिधि होते हैं मंत्री। तो अगर कोई अगर गलत है या ठीक है, उसके भी साथ भी संवाद से ही समस्या का हल होता है। तो ये प्रधानमंत्री जी का भी, मंत्रियों का भी, मुख्यमंत्री का भी यही फर्ज होता है कि हमारे देश का या प्रदेश का माहौल खराब ना हो। और वो अगर दिल्ली के अंदर आके, जैसे लोगों ने कहा कि हम तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, किसान नेता का बयान था, सबने, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद जो है वो मोदी जी का ज्यादा कद बढ़ गया और हमने तो उनके कद को कम करना है। और वो चुनाव क्योंकि बहुत नजदीक है लोकसभा का, लोकसभा चुनाव से पहले उनका कद कम करना है। अब इसके पीछे किसान के हित हैं या मोदी जी का कद कम करने का उद्देश्य है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री का कद कम होता है तो पूरे देश का कद कम होता है। देश का प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री। वीरेंद्र सिंह का कितना असर पड़ेगा पार्टी पर? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो छोड़कर गए हैं नाराजगी में टिकटों को लेकर कहीं न कहीं। देखिए, हमें इस बात का दुख है, वो गए, नहीं जाना चाहिए था। एक बार आदमी विचारधारा के साथ जुड़ता है, स्वार्थ के साथ नहीं जुड़ता है। अब टिकट तो मेरी भी गोहाना से कट गई थी, मैं पार्टी छोड़ के थोड़ा चला गया। हमने ईमानदारी से पार्टी की मदद की, समर्थन किया और आज पार्टी ने मुझे उसका आशीर्वाद दिया। मैं राज्यसभा में हूँ, देश के ऊपरी सदन में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो वीरेंद्र सिंह को भी पार्टी ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। उनकी पत्नी को विधायक बनवाया, उनके बेटे को MP बनवाया, उनको राज्यसभा में लेके और केंद्र में इस्पात मंत्री बनवाया। ये तो समय के साथ साथ अगर अक्षेत्र से लगता है कि भाई ये कैंडिडेट नहीं वो जीत सकता है, तो परिवर्तन होते रहते हैं। एक आदमी अगर चाहे उसकी हार सामने हो फिर भी कहे नहीं मुझे ही दो। अब अगर इन स्वार्थ के कारणों से कोई आदमी पार्टी छोड़ता है तो ये अपना निजी स्वार्थ है, देश हित थोड़ा है ये।